हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है रिलेटेड टू कैंपस इंटरव्यू, जो कि मेरा पीडब्ल्यूसी एसडीसी में था। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरा इंटरव्यू हो गया एंड आई वाज गॉट सेलेक्टेड। आई विल बी टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस। सबसे पहले मेरा इंटरव्यू था, मेरा सेंटर था बेंगलोर सेंटर। मेरा इंटरव्यू था ऑन 27 फेब। सबसे पहले मुझे मीटिंग लिंक आया एंड देन आई ज्वाइन द लिंक, और वो गूगल मीट पे था। तो अगर आपके लैपटॉप में गूगल मीट नहीं है तो वो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। उसके बाद मेरा एक दिन पहले इंटरव्यू लिंक आ गया था। आई हैव सर्च्ड अबाउट माई इंटरव्यूअर ऑन लिंक्डइन। तो मैंने थोड़ी अपनी रिसर्च वगैरह कर ली थी अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप इंटरव्यू से पहले कर लीजिएगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको पहले से ही पता होगा कि आपका इंटरव्यू किस रोल के लिए होने जा रहा है। जैसे कि एफडीडी से रिलेटेड होने जा रहा है, ऑडिट से रिलेटेड, क्लाउड एंड डिजिटल, सैप से रिलेटेड। तो जो भी आपकी प्रोफाइल हो, आप उस अकॉर्डिंग ही अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिएगा। मेरा था ऑडिट से रिलेटेड। मैंने उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया था। माई इंटरव्यू वॉज ऑन 27 फेब। सबसे पहले मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। द पर्सन वॉज वेरी नाइस एंड ही वॉज वेरी काइंड। सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। देन ही टोल्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, और उसमें कुछ अच्छे से मैंने स्टोरी की टाइप उसको डिस्क्राइब किया था। आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट उस पर कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। उसको पहले से प्रिपेयर करके एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स आपको उसको मिरर के सामने बोल लेना है, ताकि आपकी उसमें फ्लुएंसी आ जाए, क्योंकि वो ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। आपको उसमें नहीं अटकना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ नाउ। मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे से सीवी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। जनरली वो लोग आपके ऑडिट और आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, बट मुझसे नहीं पूछा था। तो माई सेकेंड क्वेश्चन वॉज हाउ विल यू डू ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो मेरे को जितना भी आता था मैंने बता दिया था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था मटीरियलिटी से रिलेटेड। ठीक है, मटीरियलिटी एंड हाउ विल यू डिटरमाइन मटीरियलिटी। मेरा वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, और मैंने जितना भी आता था मैंने बोल दिया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि व्हाट यू नो अबाउट गोइंग कंसर्न। एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न एंड व्हाट आर दी चांसेस व्हेन इट विल अफेक्ट योर गोइंग कंसर्न। क्या फैक्टर्स होंगे जो आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरे को आता था। मैंने ये भी अच्छे से बोल दिया था। उसके बाद मुझसे पूछा था अबाउट इंडेज 115 दैट डिस्क्राइब दी 5 स्टेप मॉडल। वो भी मैंने अच्छे से बोल दिया था। देन मुझसे एक बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी प्रीवियस आर्टिकलशिप में जब आप कर रहे थे, तो अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, हाउ यू हैव डील विद इट। कि आपके सीनियर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, हाउ यू डेल विद इट। वो भी मैंने अच्छे से आंसर कर दिया था। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। वहाँ पे अगर आपको कोई भी पॉइंट, जो भी स्टोरी आपको याद है, आपको वहाँ पे बतानी है उनको। उसके बाद उन्होंने मुझसे लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि आप एक्सेल में कितने गुड हो, मतलब आपको कितने अच्छे से आता है, एंड देन रेट योर सेल्फ ऑन एक्सेल। मैंने अपने आप को 7.5 to 8 की रेटिंग दे दी थी। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे एंड में पूछ लिया था व्हाट विल बी योर प्रिफर्ड लोकेशन। मैंने अपना प्रिफर्ड लोकेशन बता दिया था, क्योंकि 3 लोकेशन होते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोलकाता। आपको उसमें से तीनों में से जो भी आपका प्रेफरेंस है वो बताना पड़ता है। ठीक है, फिर ओपन फॉर्म हो गया था। फिर उन्होंने मुझसे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, और उन्होंने मुझसे बोला था कि अब आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने पूछा था, आई हैव आस्क्ड दैट व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर लुकिंग फॉर विच यू हैव अपॉइंटिंग यू लुकिंग फॉर अ पर्सन फॉर विच यू आर अपॉइंटिंग इन योर कंपनी। मैंने वो क्वेश्चन पूछा था एक। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड देन मैंने पूछा था, क्योंकि मैंने उनकी लिंक्डइन पे पहले ही रिसर्च कर ली थी, तो मुझे उनसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था, जो कि मैंने ऑलरेडी फ्रेम कर रखा था। मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। तो आप कुछ भी बना सकते हो, अगर आपको जो भी माइंड में हो, तो आप 2-3 क्वेश्चन आप जरूर पूछिएगा। इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा जाता है, मतलब उससे ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ रिसर्च करके आए हैं, और आपका मतलब इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। फिर उन्होंने मुझसे एंड में बोला था कि द क्वालिटीज़ वी आर लुकिंग आर गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड गुड टेक्निकल स्किल्स, जो कि दोनों आप में है। तो या मुझे लग गया था कि मेरा इंटरव्यू मतलब अच्छा गया है, और आई वॉज होपिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम इट। फिर एंड होते होते, डे का एंड होते होते 10 बजे लगभग रिजल्ट आ गया था, एंड आई वॉज गॉट सेलेक्टेड।
या सो दिस वाज माय मेरा पूरा PWC SDC का ये पूरा एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ मुझे बोलनी थी आपकी, वो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट आईडी मांगेंगे, ठीक है, तो उसको अपने साथ हमेशा आप हैंडी रखना, आपके टेबल पे रखना, क्योंकि वो कभी भी आपसे मांग सकते हैं, तो वो उसका वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, बिकॉज इट वाज कंपलसरी, ठीक है, तो वो आप भूल मत जाना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं और कैंपस प्लेसमेंट में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा मैं वो आपको बताऊंगी। और भी मेरे पास PWC SDC के जो भी क्वेश्चन है उसकी मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। बहुतों को CV पे ग्रिल किया था, बहुतों को बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि उन्होंने इंटरनल ऑडिट मेंशन कर दिया था, बहुतों को म्यूचुअल फंड्स के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। मैंने अभी सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस जानने हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आपको वो लिस्ट शेयर कर दूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।